ओके, तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अनदर क्लास। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था। अभी यहाँ पे वहाँ पे तो एनर्जी की बात हो रही थी, अब यहाँ पे हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करेंगे। सो कंसिडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कन्फिग्रेशन। वी डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन ऑन दैट चार्ज। जो Q है, स्मॉल q वाला चार्ज, उस पर कितना वर्क हुआ, उस हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे थे। ठीक, ओके। तो दिस वर्क इज़ ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो ये जो वर्क है ये क्यू के प्रोपोर्शनल ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्यू होगा आपका जो चार्ज, जिसको हमको उठा करके एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके लाना है किसी पॉइंट पे, तो जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। सिंस द फोर्स एट एनी पॉइंट इज़ क्यू इंटू ई, जो कि फर्स्ट चैप्टर से आपने सीखा, फोर्स का ये फॉर्मूला, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ई, वेक्टर ई इज़, जो बोल्ड में लिखा है ना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना। वेयर ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द गिवन चार्ज कन्फिग्रेशन। It is therefore convenient to divide the work by the amount of charge Q so that the resulting quantity is independent of Q। यानी कि in other words, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर हम बात कर ले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज कन्फिग्रेशन, तो ये जो है हमको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आइडिया दे देगा। ठीक है, ऐसा कर लेने से मतलब वर्क डन को चार्ज के टर्म्स में पढ़ने से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आइडिया लग जाएगा। देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज़ डिफरेंट थिंग और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफरेंट थिंग, ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, दिस लीड्स टू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द गिवन चार्ज कन्फिग्रेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2.1। 2.1 आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर ऊपर ही है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन नंबर 2.1। नाउ अगेन वी गेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम R टू P वॉज गिवन एज, इस तरीके से गिवन था आपका भाई, पोटेंशियल एनर्जी P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R अपॉन में Q। अगर अपॉन में Q हम कर लेते हैं तो ये हमारा, देखो यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वही बोला ना भाई, वर्क डन अपॉन चार्ज वॉज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपने जो क्लास 10th में सीखा था वो चीज़ आई कहाँ से, वो चीज़ इधर से आई। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम R टू P इज गिवन एज Vp माइनस VR। यहाँ पे Vp और VR क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स हैं एट P एंड R, और वो जो UP और UR है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ बेसिकली नोन एज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी आगे चल के और ये चीज़ हम सीखेंगे। नोट as before that it is not the actual value of the potential but the potential difference that is physically significant। तो actual value of the potential नहीं है ये, but potential difference है, तो उसको हम significant ले सकते हैं। now if as before we choose the potential to be zero at infinity, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल को जीरो चल के कर रहे थे ना, तो इक्वेशन 2.4 इम्प्लाइज दैट, तो इक्वेशन 2.4 आपका क्या इम्प्लाई करेगा, that work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to that point is equal to electrostatic potential at that point। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है, इसको आप तो दिमाग में याद कर लो, और इसको याद रखे रहोगे तो आगे चल के काम तो आने ही वाला है। ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट इज डिनोटेड बाय V, देखो पोटेंशियल एनर्जी वॉज U, ये पोटेंशियल है, सिंपल, दोनों में डिफरेंस है, इस बात को समझना आप। एट एनी पॉइंट इन अ रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, देखो साइड में आपके फिगर नंबर 2.2 में ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करी गई है। द क्वालिफाइंग रिमार्क मेड अर्लियर रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो अप्लाइज टू दिस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जो भी हमने रिमार्क्स या फिर कंक्लूजन्स लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। सो टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वी शुड टेक एन वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टेस्ट चार्ज, जिसको कि हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, जिसको कि हम डेल क्यू बोल रहे हैं। ठीक है, डेल क्यू। ठीक, तो ये जो डेल क्यू आपका चार्ज है, ऑब्टेन द वर्क डन, इसके कारण जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा होगा, दैट इज़ डेल्टा W इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एंड डिटरमाइन द रेशियो। और इसका जो रेशियो होता है डेल्टा W अपॉन
डेल्टा ये छोटा वाला चार्ज, ठीक है, ये जो है ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पाथ इज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ पे जो ऑलरेडी मतलब हमने पहले जो पढ़ रखा है बस वहीं पे हमने एक अप्लाई कर दिया है। तो इस रेशियो को याद रखना, ठीक है, इस रेशियो से ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के थ्रू क्या पोटेंशियल होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या था, ये थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपने समझा। अब आप देखेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस हैं, जो कि लेफ्ट साइड में डायग्राम बना हुआ है उसमें कुछ आप मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप डायग्राम को समझते जाना। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू हमने देख लिया ओरिजिन पे रखा है, ओके। अब टेक क्यू टू बी पॉजिटिव, ठीक है, हम पॉजिटिव ले रहे हैं ताकि अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन हो पाए इसका। तो वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है वहाँ पे हमको पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है विथ पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ये जो पॉइंट पी है यहाँ पर इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट पी है इसका एक पोजीशन वेक्टर है जो कि इधर से डिफाइन है आपको आर वेक्टर के तरीके से, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये आर वेक्टर है। नाउ फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन। अब उसके लिए हमको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब देखो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, यानी कि मैग्नीट्यूड इज 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। तो फॉर क्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि क्यू अगर जब पॉजिटिव होगा द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव, है ना, तो वर्क डन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ। तो क्योंकि वर्क डन हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो हम एक कन्वीनियंट पाथ लेंगे जिससे कि हमें कैलकुलेशन ईजी हो हमारे लिए। तो हम लेंगे अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। एक कोई रेडियल डायरेक्शन है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। देखो इन्फिनिटी राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ, दिस ये इन्फिनिटी है आपका, यहाँ वाला ये इन्फिनिटी है आपका इधर, और ये पॉइंट पी है, और एक पी डैश इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया है। चलो इसके आगे हम और कैलकुलेशन देखते हैं। देखो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालना होगा बिल्कुल 2-3 बार कर करके, लिख करके करोगे तो ही होगा, ऐसे मन में पढ़ने से नहीं आएगा। इट इज़ फिजिक्स, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, सो नाउ द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, सिंस ठीक है अलॉन्ग पी हमने ले लिया। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट, मतलब दोनों के बीच का पॉइंट पी डैश हम ले रहे हैं इस पाथ में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है भाई, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, यही है। अब Q1 क्या है कैपिटल Q, Q2 आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज था तो D1 हो गया, अपॉन में 4πε0 तो है ही। अच्छा, ये जो P डैश पे हमको निकालना है ना फोर्स, तो P डैश तक हमने पोजीशन वेक्टर क्या ले रखा है R डैश, तो R डैश का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी वही R डैश का यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन शो करेगा उसको। तो देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से फोर्स का आ जाता है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2.5, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2.5। नाउ जहाँ पे जो R डैश यूनिट वेक्टर R डैश है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग O P डैश, तो P डैश एक इंटरमीडिएट पॉइंट हमने लिया इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच का, ठीक। अब जो है देखो आगे समझना इस ध्यान से, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम R डैश टू R डैश प्लस डेल्टा R डैश। अब वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, अब इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ वो हमको निकालना होगा, वो कैसे निकलेगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है आपका। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक तो आपका R डैश हो गया, ठीक है। अब R डैश से वापस से इधर तो थोड़ा सा चले आओ, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कोई भी आप कंसिडर कर लो, मान लो पॉइंट A है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो डेल्टा R डैश यहाँ पे कंसिडर करा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक गए, फिर वहाँ से यहाँ आ गए, तो ये टोटल आपका वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे ना एक्चुअल में इस पाथ के लिए, भाई वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम कहाँ से, R डैश से स्टार्ट किया टू R डैश प्लस डेल्टा R डैश तक, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ऑफ, भाई दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, भाई R डैश माइनस ऑफ R डैश प्लस डेल्टा R डैश,
ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ आर डैश। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बचेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये माइनस ऑफ डेल्टा आर हो गया, और फोर्स आपका निकाल रखा है आपने, ये यही वाला फोर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वर्क डन के फॉर्मूले में रख दोगे तो डेल्टा डब्लू विल बी, आपका ये जो फोर्स होगा वो रख दोगे, और साथ में माइनस ऑफ डेल्टा आर डैश आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली। इज़ इट क्लियर? कैसे आई वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप जब लिख के प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। सो द नेगेटिव साइन अपीयर्स फॉर डेल्टा आर डैश इज ग्रेटर लेस देन 0। ठीक है, तो आपका जो क्यू डेल्टा डब्लू है ये पॉजिटिव हो गया, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो टोटल वर्क डन W by the external force is obtained by integrating equation 2.6। अच्छा, अब ये तो छोटा वर्क हमने निकाल लिया, अब हमको टोटल वर्क डन चाहिए, तो हमको उस छोटे वर्क को जोड़ करके बड़ा भी तो करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन हम जब करेंगे यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन ये जो इंटीग्रेट करेंगे हम एक्चुअली में कहाँ से कहाँ करेंगे, हम पॉइंट चार्ज को किधर से किधर लेके आ रहे थे, मतलब वो जो हमारा यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था कहाँ से कहाँ लेकर के आ रहे थे, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर के आ रहे थे, यही कर रहे थे ना। तो इंटीग्रेट भी हम कहाँ से करेंगे, इंटीग्रेट हम करेंगे, इंटीग्रेशन भी जो हम करेंगे वो करेंगे इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट आर तक। समझ में आ रही है बात? तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स लगेंगी वो इन्फिनिटी से आर तक की लगेंगी। अब जब हमारा इसको डी डब्लू जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो वो तो डब्लू बन जाएगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन विल बी इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे डालेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, इंटीग्रेशन में लिमिट लगाया इन्फिनिटी से आर। ठीक है भाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, आर डैश का स्क्वायर और डी आर डैश, आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश। भाई आर डैश के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं ना, तो डी आर डैश आ गया यहाँ से इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लगेगा फार्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर अगर हमें करना है, मान लो डी आर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मैंने बताया, याद करो मैंने फार्मूला बताया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की पावर -2 डी आर, और इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ना इसको इस तरीके से। अब देखो इसको हटाते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। उसके बाद डेरिवेशन में इंटीग्रेशन है तो उसको आपको लर्न करना ही होगा। मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे क्योंकि उनका इंटीग्रेशन है कोर्स में। बायोलॉजी स्टूडेंट्स घबराए नहीं, इतना ही यूज़ है उसमें और कुछ नहीं है। नाउ तो ये हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया था, आर की पावर -2 है ना, तो आर की पावर में -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये इंटीग्रेट करके निकलता है। और हम ब्रैकेट लगा रहे थे यहाँ पे नीचे लिमिट इन्फिनिटी से आर तक। ठीक, तो ये आर डैश है, आर डैश इसको कर लो, आपको आर डैश है, आर डैश, आर डैश। ठीक, अब देखो ये आ जाएगा आपका आर -2 + 1 है तो आर की पावर -1, आर डैश की पावर -1 अपॉन में -1, इतना आ गया। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से आर। अब आर की पावर -1 है ऊपर, तो ये क्या आ गया आपका, बेसिकली माइनस बाहर ले लो, माइनस में 1 अपॉन आर डैश, यही आ गया इंटीग्रेट होकर के बाद। यानी कि इसका इंटीग्रेशन आके हमको ये मिल रहा है। अच्छा लिमिट पुट करेंगे अभी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने बताया था, तो अपर लिमिट आर है और लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। तो एक बार इन्फिनिटी रखो, फिर माइनस क्या रखोगे आप, सॉरी आर रखो माइनस इन्फिनिटी रखो, क्या लिमिट आती है देखो। अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऐसा। भैया इंटीग्रेशन के बाद आपका बाकी सारे कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट हम बाहर है, उसको के ले रहे हैं। आपका जो रखना था लिमिट में वो मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक, -1 अपॉन आर डैश। अब आर डैश की जगह एक बार हमको आर रखना है, फिर माइनस लगाना है, फिर इन्फिनिटी रखना है। तो अच्छा माइनस भी बाहर ले लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो माइनस हमने बाहर ले लिया। चलो 1 अपॉन में अब एक बार आर डैश, अब ये सिर्फ आर डैश बचा, 1 अपॉन आर डैश इन्फिनिटी से आर। अच्छा माइनस कांस्टेंट के की जगह ये सब सारी चीज़ें अभी वैल्यूज़ रख दी जाएंगी, मैंने समझाने के लिए किया। तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, 1 अपॉन जो इन्फिनिटी होता है वो होता है 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो बचा क्या, केवल 1 अपॉन आर। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया एक्सप्रेशन, भाई सारी चीज़ें वही रहेंगी हमारी। तो क्यू के की जगह क्या कांस्टेंट क्या था आपका, क्यू था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, यही था आपका।
बाकी जो इंटीग्रेट होकर वैल्यू आई वो आई 1/r। तो आपका एक्चुअली में जो वर्क डन आया टोटल वो इतना हो गया, ठीक है। वर्क डन आपका इतना हो गया, जो कि इस इक्वेशन में आपको दिख भी रहा होगा, इक्वेशन नंबर 2.7। तो हम इक्वेशन नंबर 2.6 को इंटीग्रेट करके इक्वेशन नंबर 2.7 बना डाला। क्लियर? अब ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा सा समझ लेना आप लोग और एक बार डिवाइड करके। ओके, सो नाउ अब ये तो हम बस आ गई। अब बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, दैट द डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन एज V एज अ फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R, यानी कि इक्वेशन नंबर 2.8। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फोर्स भी देख लिया, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन आपको मालूम चल गया। इज इट क्लियर? ओके, पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल गया आपको। नाउ अब जो है यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है साइड में, देखो। अब ये जो है आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये तो इन्वर्स स्क्वायर नहीं फॉलो कर रहा है, सिंपल इन्वर्स लॉ फॉलो कर रहा है। मतलब एक है, आर का स्क्वायर नहीं है, 1/r पे डिपेंड कर रहा है। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता था। तो दोनों का ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को स्टडी कर लो, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी चले आपसे। नाउ इक्वेशन नंबर 2.8 इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ द चार्ज Q। ये जो 2.8 है उसमें चार्ज का कोई भी साइन रख सकते हो। हालांकि हमने डेफिनेशन पॉजिटिव के लिए किया है, लेकिन आप नेगेटिव भी रखोगे तो आपका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव रखोगे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज नेगेटिव, ठीक है। दिस वर्क इज इक्विवेलेंट to saying that work done by the electrostatic force in bringing the unit positive charge from infinity to the point P is positive. Similarly, this is at it should be, since Q is less than 0, the force on a unit positive test charge is attractive, so that the electrostatic force and the displacement from infinity to P are in the same direction. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट जो इन्फिनिटी टू P है वो सेम डायरेक्शन में। फाइनली नोट दैट इक्वेशन नंबर 2.8 इज कंसिस्टेंट विद द चॉइस दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी 0। फिगर नंबर 2.4 ये आपको ग्राफ शो कर रहा है, तो डजेंट मैटर। इस ग्राफ को आप एक बार बना लेना, समझ लेना। ये एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सारा फॉर्मूला बेस्ड काम है, तो उसको आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ इतना कूलम हमको दे ही दिया, और जो कि डिस्टेंस भी दे दिया। अभी सबको मीटर में कन्वर्ट करके आप क्या करना है, सिंपल से सॉल्व कर डालना है हमको। तो इसके आगे जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर सिंपल पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, डायपोल के थ्रू कितना पोटेंशियल है, तो ये इसका भी डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना हो गया, अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल के थ्रू आपने देखा था ना बहुत सारी चीज़ें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अभी आप पोटेंशियल निकालोगे किसी पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं, हम यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे और वहाँ पे हम निकालना की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ओके, नाउ अभी आप यहाँ तक पढ़ लो, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, मुझे भेज देना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन, टेक केयर।